नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और आप अभिनय सर के वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा हमें भी एप्रिशिएट करें, थोड़ा-सा सपोर्ट करें, थोड़ा-सा हमारे चैनल को ग्रो की दिशा में आप भी थोड़ा-सा योगदान दें। अगर आपको हमारे चैनल पे पढ़ना अच्छा लगता है तो आप 2-3 वीडियोज़ देख के देख सकते हैं कि अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, वरना आप अभिनय सर के वीडियो एंजॉय कर रहे हैं और करते रहिए। ठीक है, सारे वीडियोज़ आएँगे, उनके लेटेस्ट कोर्स के सारे वीडियोज़ आएँगे। तो हमारे जो चैनल की लिंक है आपको कमेंट में पिन कर दी जाएगी। अगर आपकी सपोर्ट करने की इच्छा है तो आप सपोर्ट कर दीजिए। अगर सपोर्ट करने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अभिनय सर की वीडियो एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बटी गति इसकी शुरुआत करते हैं और मजा आएगा बहुत आपको। हमने जहां तक पढ़ा था एक बार रिकैप कर लेते हैं हल्का सा। हमने कहा था जब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो डिस्टेंस की डेफिनेशन पूरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को आसान बनाती है। उसी से सब कुछ निर्धारित हुआ है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। वहीं से पता चला कि दूरी गति गुणा समय होगा और समय दूरी बटे गति। यूनिट ऑफ स्पीड में किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब टाइम सेम होता है, मीटिंग टाइम सेम होता है, ट्रेवलिंग टाइम सेम होता है दो बंदों का, तब इसका मतलब है टाइम कांस्टेंट हो गया। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई स्पीड की। स्पीड जितनी होगी उतनी ही डिस्टेंस चलेगा, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो बराबर आ जाता है। व्हेन डिस्टेंस इज सेम, जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। रिलेटिव स्पीड पड़ी थी कि दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेट स्पीड रिलेटिव स्पीड घट जाएगी। दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी। सवाल कर रहे थे, 5 सवाल होमवर्क में दिया था लास्ट क्लास में। 5 सवाल देखना, बच्चों को क्लास कनेक्ट करने में इशू आ रहा है क्या? एक दो लड़के लिख रहे हैं। हो गई अब तो, अब नहीं आएगा इशू। पहला सवाल आज की क्लास का, ये 5 सवाल मैंने होमवर्क में दिए थे और 3 दिन हो गए, आपने कर भी लिए होंगे, नहीं करें तो अब आप देखेंगे कैसे होंगे। ठीक है, ऊपर है। एक पुलिसकर्मी एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिसकर्मी की नजर पड़ते ही चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रम से 10 और 11 की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पीछा करने के 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? बड़ा ही प्यारा सवाल है, देखिए। ये रहा एक बंदा ये था बेटा, ये चोर था और ये पुलिस थी। अभी इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी कितनी थी? 200 मीटर थी। अब आप देखो, इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 6 मिनट में ये एक दूसरे के रेफरेंस में कितना चल लेंगे, यानी ये कितना। आप देखो, हर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हर 1 घंटे में, अगर मैं आपको ओरली सवाल को समझाऊं, कोई रिलेटिव स्पीड ना लगाऊं, तो मैं ये कह सकता हूं कि हर 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में ये पुलिस इससे 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर आगे निकल जाएगी। मानते हो ये बात या नहीं? चोर कितना चलेगा बेटा 1 घंटे में? तो आप ये कहेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा।
आप देखना एक चीज कि ये 1 घंटे में 1000 मीटर आगे निकल जाता है 60 मिनट में, तो मैंने कहा 6 मिनट में कितना आगे निकल जाएगा, तो आपने कहा 100 मीटर आगे निकल जाएगा 6 मिनट में। यही पूछा है, पता है हमें जरूरी नहीं है कि हर सवाल रिलेटिव स्पीड। आप सोचो 6 मिनट में ये 100 मीटर आगे निकल जाएगा, 100 मीटर ज्यादा चलेगा। 1 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, 6 मिनट में 100 मीटर ज्यादा चलेगा। तो अभी इनके बीच की दूरी 200 थी, यानी अब वो 100 ज्यादा चलेगा तो 100 कवर कर लेगा। तो अब इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो आप कहेंगे कि जी इस 200 में से 100 घटा देते हैं। ये बात समझ में आई? बड़ा ही आसान और अच्छा सवाल था, हलवा सवाल था। 6 मिनट में चोर और पुलिस के बीच की दूरी 100 मीटर कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि 6 मिनट में पुलिस 100 मीटर ज्यादा चलती है। 6 मिनट में पुलिस 100 मीटर ज्यादा चलती है। बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं? बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं, मुझे बता दीजिए बस इतना। ज्यादा कुछ मत बताइए, मुझे बात की गहराई बताइए बस। आगे बढ़ते हैं। x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा। कमेंट दिखाते रहिए मुझे, मैं दोनों कमेंट देख रहा हूं एक बार। शिवम कुमार सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसको खत्म करते हैं फटाफट। x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। यदि चोर 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी 3 मिनट बाद चोर को पकड़ लेता है। तो बताइए चोर किस चाल से भाग रहा है? ये 100 मीटर है, ठीक है, और ये कितने की चाल से भाग रहा है? तो आपने कहा कि चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कर रहा है। x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है चोर, ये रहा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इधर पुलिस दौड़ रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो मैंने रिलेटिव स्पीड लगा दी कि 3 मिनट में पकड़ ले। तो टाइम कैसे निकलेगा आप बताइए, डिस्टेंस कैसे निकलेगी? तो आपने कहा कि जी जो स्पीड है वो एक ही डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगी। स्पीड बराबर क्या होता है, या स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। आपने कहा स्पीड 10 माइनस एक्स होगी। पकड़ रहा है यानी कि पुलिस की ज्यादा है, अगर वो पकड़ रहा है तो पुलिस की ज्यादा है। ये पुलिस है, ये थीप है। अच्छा, मैंने इस स्पीड को 5/18 कर लिया मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए। आपने कहा कि 3 मिनट में दौड़ रहा है, 3 मिनट का मतलब 180 सेकंड हो गया। इस 3 मिनट को 180 सेकंड बना लिया, बराबर डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। कोरिया का बच्चा बता सकता है जी इससे ये कट गया, 0 से 0 कट गई, 5 से 2 बार कट गया, तो x कितना आ गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उत्तर है। कर पाए थे आप सवाल? एक बार कमेंट रिफ्रेश करना है यहाँ वाले। मुझे तो लगता है कि कई बार बच्चों को नोटिफिकेशन ही नहीं जाता है कि क्लास स्टार्ट हो गई है, जो कि जाना चाहिए। अनुकूल मालव हमारे साथ हैं, राहुल हमारे साथ हैं। अब देखिए मैं क्या कह रहा था, इस सवाल में ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना लफड़ा नहीं कि चोर पुलिस का आप चित्र बनाएंगे तभी ये सवाल होगा, ऐसा नहीं होता। हम डायरेक्ट भी इस सवाल को खत्म कर सकते थे। कैसे खत्म कर सकते थे? बिना कोई चित्र बनाए और कुछ भी किए हुए डायरेक्ट ये सवाल खत्म हो सकता था बेटा। कैसे? कैसे खत्म हो सकते थे मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से समझना। समझना, जरा ध्यान से समझना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा था कि अगर वो 3 मिनट में 100 मीटर आगे निकल रहा है, समझना 3 मिनट में 100 मीटर आगे निकल रहा है, मैं कैसे सोचता हूं आपको बता रहा हूं। 100 मीटर कवर कर ले रहा है ना, पकड़ ले रहा है, तो 60 मिनट में कितना होगा? 20 से गुणा किया तो आपने कहा 60 मिनट में 20 से गुणा किया तो 2000 मीटर, यानी 2 किलोमीटर, और यानी 1 घंटा। तो मुझे पता चल गया कि 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर ज्यादा कवर कर रहा है उससे पुलिस। और पुलिस की चाल कितनी है? 10, तो चोर की कितनी होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। काहे तो चित्र बनाना है और काहे इतनी नौटंकी पालनी है?
काहे चित्र बनाना है और काहे इतनी नौटंकी पालनी है? बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो बता देना, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बता देना, किसी भी बच्चे की इज्जत क्लास में नहीं है तो मुझे बता देना, प्लीज रिक्वेस्ट हम्बल रहेगी। बोल दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक से एक। एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। चोर की चाल पुलिस की चाल की 80% है और पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। अभी जो मैंने आपको समझाई एक बात, उससे आप इस सवाल को करेंगे, जो कॉन्सेप्ट समझाया, तो आपका दिन बन जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ, कुछ लोग आज बड़े खुश हैं क्योंकि कुछ चीजें नेगेटिव भी इंसान को पॉजिटिव बना देती हैं। देखिए, एक चोर का पीछा करते हुए पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल से 80% और पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 12 मिनट में वो 0.5 किलोमीटर के गैप को भर लेता है, आगे निकल जाता है, कवर कर लेता है। तो मैंने कहा 60 मिनट यानी 1 घंटे में 6 से गुणा करेंगे, नहीं 5 से करेंगे, 2.5 किलोमीटर वो आगे निकल जाए। ये बात पता लग गई कि 2.5 किलोमीटर अगर वो 1 घंटे में आगे निकल रहा है, यानी उनकी स्पीड का अंतर 2.5 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात आती है इनकी स्पीड निकालने की। तो आपने कहा पुलिस और चोर की जो स्पीड है थीप की, वो आपस में 80% यानी 4/5 है। पुलिस की 5 तो चोर की 4 है। ये गैप है, 5-4 का अनुपात है। हमें पता है कि इसकी इससे कितनी ज्यादा है, 1 घंटे में आपने कहा 2.5 ज्यादा है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से अगर आप सवाल करेंगे तो ये एक तरीके का रिलेटिव स्पीड ही है जो मैं लगा रहा हूं, बट लगाने का तरीका बहुत सोफिस्टिकेटेड है। भाई 1 घंटे में कौन किससे कितना आगे निकलेगा, यही उनकी स्पीड का अंतर है। दिस इज रिलेटिव स्पीड। ये रिलेटिव स्पीड हो गई भाई। बात समझ रहे हैं या नहीं, बोलो। ये सवाल एक बहुत ही मुश्किल सवाल बिल्कुल भी नहीं है। इसको फटाफट से उत्तर बताना है और बात खत्म कर देनी है। एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वहां से भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटना स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करता है। 4 मिनट बाद, ये सवाल थोड़ा अलग है,
थोड़ा अलग है, सीजीएल टियर 1 2023 में आया था। बताइए उत्तर क्या होगा? नहीं बता पा रहे तो मैं बताता हूँ। आगे बढ़ेंगे। रिचा करें रिच नाई रिचननी रिचे में रिची माई। देखो भाई, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से और प्यार से देखना होगा। नॉर्मली तो हम कुछ चीजें दिखाते नहीं है। देखो, ये कह रहा है एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वहां से भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटना स्थल पर पहुंचता। ध्यान से समझना, पहले ना आप मेरे तरीके देखा करो, जैसे आप तुरंत क्या करोगे। और ये कह रहा है पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी का अंतर अभी भी 200 मीटर है। 16 मिनट बाद भी पकड़ नहीं पाए हैं, सोचिए। तो स्थल से कितनी दूरी, देखो बड़े ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं 15 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चोर की चाल है, इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में 60 मिनट में चोर 15 किलोमीटर चलता है। आप देखना, मैं सोचना सिखा रहा हूं आपको। अगर आपको ये तरीके नहीं समझ में आते तो जैसा मैंने पिछली क्लास में रिलेटिव स्पीड कंप्लीट पढ़ाई है, आप उन तरीकों से भी कर सकते हैं। बट आज की क्लास कुछ स्पेशल है, कुछ नया सिखाना चाहता हूं। ठीक है, सिंपल। देखिए, इससे बड़ा बेसिक कुछ नहीं है, ये एकदम बेसिक है। जैसे रिलेटिव स्पीड में फिर भी V1 माइनस V2 फॉर्मूले, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये कुछ नहीं है। ये बेसिक का भी बेसिक का टैया है। टैया समझते हैं आप? मुझे नहीं पता आप समझते हैं कि नहीं। देखो, चोर कितना है? 15 किलोमीटर 60 मिनट में चल रहा है। 4 मिनट में कितना चल देगा? कुरिया का बच्चा बता देगा। 4 मिनट में आपने कहा 4 मिनट में 15 से भाग करेंगे 1 किलोमीटर चल देगा, यानी कि 1000 मीटर आगे ऑलरेडी है चोर। हम कह सकते हैं 1000 मीटर आगे ऑलरेडी है चोर, 1000 मीटर आगे। और आप समझिए कि 16 मिनट के बाद भी 200 मीटर इनके बीच की दूरी रह गई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 16 मिनट में सिर्फ पुलिस 800 मीटर कवर कर पाई है, ये कह सकता हूं। ज्यादा कवर कर पाई है चोर से। अरे भाई, 1000 मीटर इनके बीच की इनिशियल डिस्टेंस है, अभी भी 200 रह गई, यानी 800 तो कवर कर ली पुलिस ने 16 मिनट में। अगर पुलिस 16 मिनट में 800 मीटर कवर कर रही है, 16 में पंजे 80, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं वो 60 मिनट में कितना कवर करेगी 1 घंटे में? आपने कहा जी 6 पंजे 30, 3000 मीटर का मतलब है 3 किलोमीटर कवर करती है। यानी 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर आगे निकल जाती होगी उस बंदे से। तो भैया इस बंदे की स्पीड थी 15 और ये 3 किलोमीटर 1 घंटे में आगे निकल जाती है, तो स्पीड ऑफ पुलिस कितनी है इसका मतलब? भाई इससे ज्यादा बेसिक अगर कोई बता दे इस सवाल को तो मैं हाथ पैर कटवा दूंगा। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ डेफिनेशन लगाई। इन्होंने दो बातें पूछी, घटनास्थल से कितनी दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की चाल। पुलिसकर्मी की चाल एक ही ऑप्शन में 18 है। दिस इज द करेक्ट आंसर डी। दिस इज द करेक्ट आंसर डी। दिस इज द करेक्ट आंसर डी। बोलो, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं।
आगे बढ़े, चलिए। एक पुलिसकर्मी, ये सवाल इतना मुश्किल है, आप एक बार गूगल करना, इसका सॉल्यूशन देखना। आपके और भी बहुत सारे फेवरेट शिक्षक होंगे, आप उनके सॉल्यूशन देखना और फिर आप कंपेयर करना कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, तब आपको पता चलेगा व्हाट द वैल्यू ऑफ रियल सॉल्यूशन, क्या वैल्यू है सॉल्यूशन की। देखें, बहुत ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। एक पुलिसकर्मी सीधी सड़क पर चोर का पीछा करता है। यदि पुलिसकर्मी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है तो चोर को 15 मिनट में पकड़ लेगा, और यदि वह 45 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो चोर को 0.5 घंटे में पकड़ लेगा। केवल 10 मिनट में चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी की गाड़ी की चाल क्या होनी चाहिए? देखिए, मुझे नहीं पता कि स्पीड क्या है, ध्यान से सुनना। ये चोर है, ये कमबख्त पुलिस है, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं टी। ठीक है, हर बार उसको डी तय करनी है। हर बार क्या करना है? उसको डी तय करनी है, डी। हर बार बेटा उसको क्या करना है? डी तय करनी है, डी। डिस्टेंस सेम है हर बार, डिस्टेंस सेम है हर बार। पहले तो ये कॉन्सेप्ट पता चल गया कि डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तब हम क्या जानते हैं? तब आपको पता है कि जी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, इनका रेशियो आपस में उल्टा होगा। आपने कहा कि जी पहले वो 15 मिनट में पकड़ लेता था, मैं यहां पे टाइम लिख रहा हूं, टाइम। तो आपने कहा पहले वो 15 मिनट में पकड़ लेता था, अब तो आपने कहा दोबारा में वो 10 मिनट में पकड़ लेता है। नहीं, पहले कितने में पकड़ता है? 15 मिनट में, फिर 0.5 घंटे में। 0.5 घंटे का मतलब 30 मिनट है, ये भी बताना पड़ता है। और फिर 10 मिनट में, फिर 10 मिनट में। ठीक है, मैंने कहा ये टाइम का रेशियो आ गया बेटा। तो एक बच्चा बोला जी गुरुजी यहां से मैं स्पीड का निकाल सकता हूं क्या? मैंने कहा निकाल सकते हो भाई। कैसे? स्पीड का रेशियो आ जाएगा 1/15, 1/30, 1/10, ये स्पीड का रेशियो आ जाएगा। अगर आप 30 से गुणा कर दें तो 15 दूनी 30, 30 एकम 30, 10 दिया 30, ये होगा स्पीड का रेशियो। ये आ गया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पहले स्पीड कितनी थी? तो आप कहेंगे अगर पुलिसकर्मी 60 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, 60 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है और चोर की स्पीड तो दे नहीं रखी, तो 60 माइनस वी हो जाएगी स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगी? 60 और माइनस चोर की स्पीड वी। भाई रिलेटिव स्पीड होगी ना, स्पीड नहीं होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। चोर भी तो भाग रहा है। दोबारा वाले में 45 माइनस वी है, और तिवारा वाले में पुलिस की चाल पूछ रहा है, पुलिस माइनस वी है। यही है भाई। गलत कह रहा हूं तो बता देना कि हाँ जी मां साहब गलत कह रहे हो। नहीं कह रहा हूं गलत। 60 माइनस पी, 45 माइनस पी, और पी माइनस वी, पी माइनस वी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। तुम्हें कोई ऐसे पढ़ाने वाला मिले तो बताना। मैंने कहा इन दोनों का गैप कितना है? आपने कहा 1 है मासा। मैंने कहा इन दोनों का कितना है? आपने कहा 2। आप यहां से देखोगे तो गैप कितना है? तो आपने कहा यहां से देखूंगा तो गैप है 15, यानी इस 1 की वैल्यू 15 है। तो मैंने कहा 2 की कितनी होगी? तो आपने कहा 30, यानी ये वाला गैप 30 होना चाहिए। आप बताओ पी को मैं कितना लूं कि 30 होना चाहिए? इसमें से इसको घटाऊं
तो 2 आ रहा है, 2 की वैल्यू थी, इसमें से इसको घटाऊं 30 आ जाए, तो आपने कहा v से v कट जाएगा, p अगर 75 होगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो बात बन जाएगी। आप यकीन माने, मैंने ये शॉर्ट जिस दिन ये पेपर हुआ था उसके 2-4 दिनों के अंदर ही डाल दिया था, और किसी ने भी इसका ऐसा सोल्यूशन नहीं दे रखा है। आप गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट कर सकते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। जो लोग गूगल से उत्तर बता रहे हैं वो 90 बता रहे हैं, वो 90 गलत है। आप उत्तर देखो गूगल पे, जहां पे इसका सोल्यूशन डाला है उत्तर 75 ही है, वो टिक गलत कर दिया 90, तो लोगों ने वो टिक देख के बता दिया। मोहब्बत कर तो लें लेकिन मोहब्बत रास आए भी। कभी क्या था वो, जुल्फों के साए भी कभी यूं बोझ लगते हैं, जुल्फों के साए भी, हजारों गम हैं इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम एक तन्हा नहीं, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें।
बच्चे बोल रहे हैं क्या? मैंने एक चीज समझाई, मैंने कहा डी अगर डिस्टेंस है, एक व्यक्ति एक्स की स्पीड से गया, वाई की स्पीड से आया, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? आपने कहा एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी, जाते वक्त टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आते वक्त 2d हो गया, नीचे d कॉमन लिया, एलसीएम लिया, x प्लस वाई बटे एक्स वाई, डी से d कट गया, एक्स वाई ऊपर चला गया, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो आपने एक चीज नोट की यहाँ पे कि जो d था वो कट गया कॉमन लेके, तो जब भी इक्वल डिस्टेंस की बात होगी d हमेशा कट जाएगा। समझ रहे हैं? काम समझ रहे हैं बात को? तो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप समझेंगे कि मैंने क्या कहा, डी को अपनी मर्जी से मान लिया, तो मैंने डी को क्या लिया, एक्स और वाई, एक्स और वाई का एलसीएम एक संख्या मान ली डी एक्स वाई। अब डी एक्स वाई है तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, तो आपने कहा एक्स वाई गया और आया तो 2xy अपॉन वाई प्लस एक्स, तो 2xy अपॉन वाई प्लस एक्स सेम आ रहा है, कोई लफड़े का बात नहीं है। सवाल करेंगे, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। प्रभाकर जी पता तो रखना चाहिए आपको। चलिए पहला सवाल देखिए, पहले सवाल में तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला है कि यदि कोई x किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दूरी तय करता है, दूसरी समान दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है, तो औसत गति क्या होगी? तो अभी हमने पढ़ा, डायरेक्ट याद रख सकते हैं 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करूं, आई डोंट नो। पल्लव क्या दिक्कत आ रही है? ये उत्कर्ष क्या कह रहा है, 4,80,000 का बैग लेके आया है उत्कर्ष। चलो, एक कार दिल्ली से गुरुग्राम की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और 40 की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? बता देना जरा, औसत गति क्या है? सर रैंक लाने के लिए रोड मैप बना दीजिए। बनाता हूं रोड मैप, चिंता मत करिए। सर प्रॉब्लम यह है कि कैरियर के बीच जीएफ ने ड्रॉप कर दिया मुझे, सरकारी वाले लड़के के लिए ड्रॉप कर दिया। ये कैसा वर्ड है, ड्रॉप कर दिया जीएफ ने आपको? क्या कर सकते हैं, अगर उसने ड्रॉप कर ही दिया तो कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। मैं बात करके देखूंगा, उसको बोलूंगा अगर कुछ सेटलमेंट किसी भी तरीके का हो पाता है तो। देखिए, एक कार दिल्ली से गुरुग्राम की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है।
तो एक तो आपके पास तरीका था कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करें, 2xy अपॉन x प्लस वाई, नीचे 100 आ गया, दोनों जीरो कट गई, 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो आप ये फॉर्मूला लगा दें, या आपने क्या करा, आपने डिस्टेंस मान ली। आपने डिस्टेंस मानी क्या, आपने 60 से और 40 से कटने वाली एक संख्या, लेट डिस्टेंस 120 किलोमीटर मान ली, 120 किलोमीटर। अब एवरेज स्पीड क्या होगी, आप कहेंगे अब एवरेज स्पीड होगी, टोटल दूरी 240 बटे, अब इस 120 को जाते वक्त 6 दूनी 12, 2 घंटे लगेंगे, आते वक्त 3 घंटे, 5 से भाग करेंगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उत्तर है। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। यदि तन्मय 3 समान दूरी को 2, 3 और 4 की चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? आज सोचिए, बड़ी मुश्किल से सौम्या जी को 5 मिनट के लिए बुलाया था क्लास स्टार्ट करने के लिए, अब ये भी जा रही हैं अपना, तो हम अकेले ही स्टूडियो में आज स्टैंड अप करेंगे आप लोगों के लिए। बोले भाई। देखो भाई, 3 समान दूरी हैं, ध्यान से समझना होगा कि 3 समान दूरी हैं, ठीक है। 2, 3 और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब समझना जरा ध्यान से कि डिस्टेंस क्या है, अपनी मर्जी से मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं डिस्टेंस। आपने कहा 2, 3 और 4 से कटने वाली संख्या 12 किलोमीटर डिस्टेंस मान ली। अब एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप कहेंगे 12, 12 3 बार चलिए, 3 गुणा 12 तो यही हो गया 36। अगर 2 की स्पीड से 12 चली होगी तो 6 घंटे लगे होंगे, 12/2। 3 की स्पीड से 12 चली होगी तो 12/3, 4 घंटे लगे होंगे, टोटल टाइम भी चाहिए ना। 4 की स्पीड से 12 चली होगी, 3 घंटे लगे होंगे। ये आ गया जी 12×3 36/13। अब 13×3 39 होता तो 3 से बड़ा आता, लेकिन छोटा आएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सर आपसे पढ़ के मुश्किल क्वेश्चन भी हलवा लगते हैं। थैंक यू अमन भाई, थैंक यू। सर गेहूं के खेत में पानी देते हुए पढ़ रहा हूँ, 36/13 उत्तर आ रहा है। एक बच्चा तो 5.75 बता रहा है, पता नहीं कैसे तुक्का मार रहा है, पता नहीं कैसे तुक्का मार रहा है, पता नहीं किस मोड़ पे नारायण मिल जाएंगे, पता नहीं किस मोड़ पे भैया नारायण मिल जाएंगे। देखिए ये सवाल, देखिए दोस्त, ये CHSL 2018 प्री में आया, अच्छा सवाल है बहुत। देखो भाई, एक ट्रेन P से Q
तक u किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, मैं लिख देता हूं ऐसे, जाती है p से q तक, और फिर q से r तक जाती है, और ये थोड़ी बड़ी दूरी है, डबल दूरी है भाई, ये दूरी डबल है, और वापस भी आती है। पहले वो गई p से q तक और फिर q से r तक, और आपको ये भी पता है कि पी क्यू का डबल है क्यू आर। यहां तक गई u की स्पीड से, यहां तक गई q से r तक 3u की स्पीड से, वापस आ गई पूरा r से p u/2 की स्पीड से। अब देखिए यहां पे तो इक्वल भी नहीं है डिस्टेंस, बट कोई बात नहीं, मैं मान सकता हूं अपनी मर्जी से, पता तो मुझे है ही सारी डिस्टेंस। कैसे? बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देखते रहो। मैंने कहा मैं ऐसी संख्या मानता हूं जो कट पिट जाए तब तो मजा है, तो आपने कहा आप इस डिस्टेंस को 3 मान लीजिए, 3u ही मान लीजिए, मैं तो कहता हूं u, 3u मान लीजिए इस डिस्टेंस को। आपने कहा इस डिस्टेंस को, मैंने कहा u आ जाएगी, सॉरी ट्वाइस है ना, गलत हो गई, नहीं मान सकते। देखो मुझे क्या है, अगर मैं इसको x मानता तो इसको 2x मानना पड़ता, लेकिन 2x कटेगा नहीं 3u से, तो मैंने इसी को 3u माना डिस्टेंस को, तो ये डबल है तो ये 6u हो गई। ठीक है, अब आप देखना एवरेज स्पीड कितने प्यार से आएगी, ना मजा आए तो क्या ना। आप एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 और 3 9, और 9 18u हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, बटे 18u तो क्लियर है, और यहीं देख के मैं उत्तर बता सकता हूं ए। अब आप देखो पहली वाली को u की स्पीड से चलने में कितने घंटे लगेंगे, 3u बटे u 3 घंटे, दूसरी वाली को 6u बटे 3u 2 घंटे, प्लस u/2 करेंगे, लेकिन डिस्टेंस कितनी है टोटल, 9u है भाई डिस्टेंस, 9u बटे u/2, तो टाइम क्या लगेगा जरा बताना। आपने कहा 9u बटे u/2, u से u कट गया और 2 ऊपर चला गया, 18 घंटे आ रहा है टाइम, 18, तो उत्तर कितना आ गया, 18u बटे 23। बोलो भाई, बोलो दोस्त, मजा आया कि नहीं? क्योंकि इनके कोई फॉर्मूले नहीं बने, आप समझ रहे हैं, इनके कोई फॉर्मूले नहीं बने कि आप फॉर्मूले से कर लेंगे इन सवालों को, तो मैं ऐसे तरीके आपको बताना चाहता हूं। आप डिस्टेंस को x मान लेते, आप 2x लिखते, 3x लिखते, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, वो मजा जो आप सोच रहे थे वो नहीं आता। तो मैंने जानबूझ के डिस्टेंस को ऐसा माना कि वो 3 से भी कटे, u से भी कटे, 3u से भी कटे, उसके लिए मुझे 3u और 6u मानना पड़ा बेटा। एक बच्चा कह रहा सर लेवल अप करो यार, अब एवरेज स्पीड में क्या लेवल अप करूं, ऐसे ही सवाल आए हैं, अभी मेंस के भी सवाल आपको मिलेंगे। आप ये बताओ, CHSL 2021 का सवाल है, देखिए एक बस यात्रा के 60% के लिए दिल्ली से 60 किलोमीटर की गति से मुंबई जाती है, 60% ऑफ द जर्नी, और अपनी इस यात्रा का शेष भाग 70 की गति से तय करती है। विचाराधीन पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति क्या है? अब 60% ये गई है और 70% ऐसे गई है, तो मुझे दूरी लेनी कैसे? आपने कहा जी 60 और 70 का जो एलसीएम है वही अपने आप में एक मुश्किल काम है, वो 420 आ रहा है, 420 आ रहा है। अब 420 का 60% निकल आएगा, ठीक है, 40% भी निकल आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 70 से नहीं कटेगा, तो हमें तो ऐसी संख्या माननी है 70 से भी कटे। तो देखो ये 2 पार्ट में, ये 60% डिस्टेंस है,
ये 40% डिस्टेंस, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलिए और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलिए। अब मुझे ऐसी डिस्टेंस माननी थी जो मैं दोनों को ब्रेक करूं तो दिक्कत ना आए, ठीक है। आप समझना, तो मैंने क्या किया, इसका जो 60 और 70 का ये था तो मैंने इसको 420 मान लिया। आप चिंता मत किया करो, आपने क्या किया, दोनों का एलसीएम था 420 किलोमीटर, आपने दूरी मान ली। अब आपको लफड़ा ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा लफड़ा, समझना। आपने कहा कि जी एवरेज स्पीड जब निकालने की बात आती है, एवरेज स्पीड, तब टोटल डिस्टेंस होती है 420 ही चलिए। अब आया तो है नहीं वापस, कई बार आप सोचते हो 420 गया और आया नहीं, 420 ही चलिए। अच्छा, अगर 420 का 60% निकालूंगा तो मैं ये कह सकता हूं ना यहाँ पे कि 420 गुणा 0.6, इसको 420 गुणा 0.4, 40%। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, 6 सत्ते 42 और 7 छिंग 42, 4.2 घंटे लगेंगे, प्लस 7 छिंग 42 और 6 चौक 24, 2.4 घंटे लगेंगे। यानी ये कितना आ गया, आपने कहा जी 420 बटे 4 और 2 6.6 आ गया। ये तो बड़ा गंदा आ रहा है भाई, ये तो उत्तर लगभग में ही आएगी ये तो। आपका भी यही आ रहा था या नहीं, या मेरा कुछ और आ रहा है, आपका कुछ और आ रहा है, मुझे बता दो भाई, क्योंकि मेरा तो उत्तर ही गलत आ रहा है। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, ये 42 आ जाएगा और 7 छिंग 42, 6 चौक 24, ये 24 आ रहा है। यही आ रहा है सबका उत्तर या कुछ और आ रहा है? यही आ रहा है, मुझे लगता है लगभग उत्तर निकालना पड़ेगा। ये लगभग में 63.63 आ रहा है। 63 से बड़ा है इसलिए 64 मार्क करना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा सर 420 कैसे आया, आपने कैसे निकाला? मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने एलसीएम ले लिया। जब डिस्टेंस मानने की बात आ रही थी तो मैंने डिस्टेंस क्या किया, एलसीएम ले लिया, क्योंकि मुझे ऐसी संख्या चाहिए थी छोटी से छोटी जो 60 और 70 दोनों से कटे। तो इसका एलसीएम 420 आ गया। ये तो बहुत छोटी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सर आपने मैथ्स किससे पढ़ा था? मैंने ये एसएससी वाला मैथ्स किसी से नहीं पढ़ा, बचपन से मेरा मैथ्स अच्छा था। विशाल, तुम्हारे डायलॉग ज्यादा रहते हैं, तुम पढ़ाई कम करते हो। मेरे को बड़ा दुख है कि तुम ये डायलॉग बाजी अगर थोड़ी कम कर दो तो तुम्हारा सिलेक्शन भी विशाल कोई रोक नहीं सकता, इतना बता रहा हूं मैं। तुम्हारा सिलेक्शन भी विशाल कोई रोक नहीं सकता, ये फैक्ट है। सर मैथ्स में 90 में से 90 लाने हैं मुझे। देखो अब औसत चाल पूछ रहा है भाई, एवरेज स्पीड। ये बात एक याद रखना कि जो एवरेज स्पीड होगी वो हमेशा, जैसे सबसे छोटी स्पीड 45 है
और सबसे बड़ी स्पीड 80 है, तो जो भी स्पीड होगी वो 45 और 80 के बीच में होगी। ठीक है, कभी अगर एक ही ऑप्शन वैसा है तो हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अब एवरेज स्पीड निकलती है जी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो दे रखा है भाई 2 प्लस 2.5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2.5 दे रखा है टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, पहली 45 गुणा 2 90 है पहली डिस्टेंस, दूसरी 50 गुणा 2.5 125 है, तीसरी 60 गुणा 3 180 डिस्टेंस है, 2 गुणा 70 140 है, 2.5 गुणा 80 200 है। ये टोटल डिस्टेंस है। अगर जोड़ लें तो कितनी आ रही है टोटल डिस्टेंस, 200 और 140 340 और 100 440 440 और 60 520 और 100 620 और 115 735। टाइम 2.5 और 2.5 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12 आ गया। 12 6 72 एक बचेगा, 12 एकम 12 61 जैसे आया हमने उत्तर बता दिया 61.25। आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक ही ऑप्शन में 61 आ रहा था, एक ही ऑप्शन में 61 आ रहा था और बाकी किसी में 61 नहीं आ रहा था। बोलो भाई, अरे बोल दो यार, बोलते क्यों नहीं हो। विशाल तो आप ऐसा कर सकते हो, अभी आप खुद से पढ़ो और कोशिश करो लगातार जो टॉपिक मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं उसको पहले से पढ़ के आओ। हो सकता है तुम बहुत ज्यादा मैथ्स में वीक हो तो थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा समझने में, एक एक क्लास को 3 3 4 4 बार देखो। तुम ये सवाल देखेंगे जी, एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है, समान दूरी की, पहली यात्रा में उसकी गति 60 और प्रत्येक बाद की यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की आधी थी, तो इन चारों यात्राओं में आदमी की औसत गति क्या है। पहले थोड़ा सा समझाऊंगा फिर अगला सवाल मौखिक कराऊंगा, पहले ये समझ लो फिर अगला सवाल मौखिक करना, पहले इसे आप अपने तरीके से करो। बट मैं तो लूंगा भाई। देखिए मैं ये कह रहा था कि पहली यात्रा में उसकी गति, जैसे चारों इक्वल डिस्टेंस है तो डिस्टेंस तो हम मान लेंगे, तो लेट डिस्टेंस हमने क्या किया, लेट डिस्टेंस ऑफ ईच यात्रा बराबर 60 किलोमीटर। हमने क्या किया, लेट डिस्टेंस ऑफ ईच यात्रा बराबर 60 किलोमीटर हमने मान लिया। ठीक है, अब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो भाई डिस्टेंस 4 है, 60 गुणा 4, 4 पार्ट की यात्रा है, 4 पार्ट की यात्रा है। अब पहले वाले में एक बात बताओ, 60 की स्पीड से गया है तो 1 घंटा लग रहा होगा,
अब आप पता है क्या कर रहे होगे, उसकी आधी स्पीड लिख रहे होगे, 60 लिख रहे होगे, फिर 30 लिख रहे होगे, फिर 15 लिख रहे होगे, फिर 7.5 लिख रहे होगे स्पीड। मैं नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि एवरेज स्पीड में स्पीड का तो कोई लेना देना नहीं है। मुझे टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। अच्छा, अगर स्पीड आधी होगी तो मैं ये जानता हूं कि टाइम डबल हो जाएगा। तो बस बात खत्म। यहाँ 1 घंटा लग रहा है, फिर 2, फिर आधी होगी तो 4, फिर आधी होगी तो 8, खेल खत्म। 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, 15 चौका 60, 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति घंटा रिंग रोड पे गाड़ी आज भाग। एज द करेक्ट आंसर। बोलो मजा आया कि नहीं? ऐसा एक सवाल आप करोगे तो आपको और मजा आ जाएगा। मौके कर रहे हैं चंद्रवीर। तभी आप ये नए नए तरीके सीख पाओगे जो मैंने इसी साल अपडेट किए हैं। मैंने बहुत अपडेट किया है बेटा अपने आप को। ऐसा एक सवाल और कर लो, ये आधी स्पीड वाला एक सवाल कहाँ गया? ये रहा, ये पेपर में आया हुआ है, कोई मैंने नहीं बनाया, CHSL प्री में आया हुआ है। तो ये कर लो एक बार, ये कर लो, फिर डबल वाला भी कर लेंगे। करो 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 करो, उत्तर बताओ, करो 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 करो, उत्तर बताओ। देखो भाई, एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 720 किलोमीटर प्रति घंटा थी और बाद की प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली चाल की चाल से आधी थी। तो मैंने क्या किया, एवरेज स्पीड मुझे निकालनी थी, तो मैंने कहा दूरी को मैं एक हिस्से को 720 मान लेता हूँ, और ऐसे 4 हिस्से हैं तो 720 गुणा 4। पहले वाले में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, दूसरी में 2, तीसरी में 4, फिर 8। स्पीड आती होती चली जाएगी तो टाइम डबल होता चला जाएगा। आपने कहा 8 4 12 2 14 और 1 15, 15 से इसको काटेंगे तो 15 चौका 7, 15 अट्ठे 120, 48 दूनी 92 दूनी 192 दूनी
ये तो बड़ा गंदा आ रहा है, 192 ही आएगा ना, 48 दूनी 96 दूनी 192। आप सोचो, ऐसे सवाल आप चुटकियों में कर दे रहे हो। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। ऐसे सवाल करने में मजा आ रहा है कि नहीं, बस मुझे इतना बताओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं वो बताओ। एक और कर दो बस, एक और कर दो, इसके बाद डबल वाला और कर दो एक। ये हो गया ना। ये देखो, पी एक कार को 5 घंटे चलाता है और प्रत्येक घंटे के बाद वह कार की चाल को दुगना कर देता है। 5वें घंटे में उसकी चाल 128 थी, तो यात्रा की औसत चाल क्या है? बता दो भाई, बता दो यार, बता दो। मजा ना आए तो कहना है, मजा ना आए तो कहना हमसे पढ़ने के बाद। ऐसा हो ही नहीं सकता मजा ना आए, मजा आएगा ही आएगा। सर ये समझ में आ गया, अभी फेंक कर आंसर मारता हूँ। मारो 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 रे। यार कितनी दुनिया पलट गई ना, पहले कैसे मोबाइल आते थे, फिर एंड्रॉयड आ गए। कुछ भी करते रहो, स्क्रीन पे कुछ भी क्लिक कर दो। पहले तो मोबाइल में एक टाइम पे एक ही चीजें खुलती थी, अब तो साइड में सब आ जाती हैं। हमने सबसे ज्यादा परिवर्तन का दौर देखा है, सबसे ज्यादा चीजों का। आपने तो बचपन से ही ऑलमोस्ट मोबाइल देखा ही है, जब से बड़े हुए हैं तब से। देखिए मैंने अब की बार क्या किया, 5 घंटे गाड़ी चला रहा है तो 5 डिस्टेंस है भाई इसके पास, 5 डिस्टेंस। और 5 डिस्टेंस को मैंने मान लिया 5 गुणा 128। अब इसकी चाल 5वें घंटे में 128 है, जहां पे 1 घंटा लग रहा है। आपको पता है हर बार दुगनी कर रहा था चाल को तो टाइम कम लग रहा था, हर बार दुगनी कर रहा था तो टाइम कम लग रहा होगा, आधा लग रहा होगा। यानी उससे पहले तो 2 घंटे लग रहे होंगे, उससे पहले 4 भी लग रहे होंगे, उससे पहले 8 भी लग रहे होंगे, उससे पहले 16 भी लग रहे होंगे इसको। क्योंकि ये तो चाल को दुगनी कर रहा था तो टाइम आधा होता चला जा रहा था। लास्ट में 1 घंटा था, मुझे पता है, क्योंकि 128 चाल थी, मैंने दूरी मानी है 128। 16 और 4 20 और 8 28 और 2 30 और 1 31 आ गया जी नीचे। ऊपर आ गया 5 गुणा 128 और नीचे आ गया 31। आपको पता है 31 चौका 124 होते हैं। ये तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है। यात्रा में उसकी औसत चाल हम गलत कर रहे हैं। 5 घंटे गाड़ी चलाता है, डिस्टेंस मान ली 5 गुणा 128, तो लास्ट में 5वें घंटे में उसकी चाल 128 है। दुगनी करते करते मैंने गड़बड़ कर दी शायद, दुगनी कर रहा था ना हर बार चाल। उससे पहले तो चाल 64 थी तो 2 घंटे लग रहे थे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16। सही तो 1 2 4 8 16, 16 4 20 8 31। तो भाई हमने गलत तो नहीं करा कुछ, उत्तर ही गलत लग रहा है मुझे तो 20 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है। हर घंटे अपनी स्पीड डबल कर रहा है। अच्छा, हमने गड़बड़ कर दी, पता है, इस सवाल में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। आप एक चीज देखो ना, यहाँ पे क्या थी कि 5 यात्राएं थी समान दूरी की, यहाँ पे समान दूरी की यात्राएं थी, यहाँ पे भी समान दूरी की 4 यात्राएं थी, बट यहाँ पे समान दूरी नहीं है। आप समझो ना, यहाँ तो अपने अपने हिसाब से चल रहा है वो। एवरेज स्पीड जो है वो घंटे के हिसाब से है यहाँ पे दूरी। और आपको पता है कि लास्ट घंटे में उसने 128 चला है,
जब हर बार डबल कर रहा था। उससे पहले तो वो 64 ही चल रहा था, उससे पहले तो वो 32 ही चल रहा था, उससे पहले तो वो 16 ही चल रहा था, उससे पहले तो वो 8 चल रहा था, और टोटल टाइम तो दे ही रखा है 5 घंटे। टाइम तो यहाँ पे दे ही रखा है 5 घंटे है टोटल। हम सोचिए कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे थे यार, सो सैड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है, तो टोटल डिस्टेंस तो अलग अलग है ना हर बार, ऐसा तो है नहीं कि सेम ही है, टोटल डिस्टेंस अलग अलग है हर बार। तो जोड़ देते हैं, 128 और 32 कितना हो गया, 160। 160 और 80 कितना हो गया, 240 बट, और ये 8, 248 बटे 5। 5 चौक 20, 5 नीम 45, 5 छः 30, 49.6। बड़ा अच्छा सवाल था, ये बड़ा तगड़ा सवाल था मैं तो कहूंगा। ला 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 ला। एवरेज स्पीड है 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128 बटे 5, तो 248 बटे 5, 49.6। चलिए, अच्छा सवाल था ये बहुत। आप अंतर समझ गए दोनों सवालों में, वहां पे समान यात्राएं कर रहा था, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा था, यहाँ पे इक्वल टाइम है, एक एक घंटे का टाइम है, समझ रहे हैं, एक एक घंटे का टाइम है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए किसी एग्जाम में आया नहीं है, बट ऐसे सवाल पेपर में आते हैं खूब। पवन, सत्यम और कृष्णा ए से बी तक एक साथ चलना शुरू करते हैं। पवन बी तक पहुंचता, वापस मुड़ता और बी से 11 किलोमीटर की दूरी पर सत्यम से मिलता है। सत्यम, अरे यार ये तो एवरेज स्पीड का सवाल ही नहीं है, गधे हैं क्या। ये सवाल देखिए, कोई बस शुरू में, ये सवाल CHSL OCGL टीयर 1 2024 में कल परसों के एग्जाम में पूछा गया, लेटेस्ट सवाल है, इसको करिए, लेटेस्ट सवाल को करिए। कोई बस शुरू में किसी दूरी का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, दूरी का अगला 1/3 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, और दूरी का अंतिम 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए, क्या होगी। देखिए, अब मैं ये सवाल 2024 में इसलिए करा रहा हूँ, बट आप समझ गए कि ये इक्वल डिस्टेंस पे बेस्ड सवाल है। 1/3, 1/3, 1/3। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस लेट करेंगे, लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, आपने डिस्टेंस लेट कर ली, लेट डिस्टेंस बराबर
बता देता हूँ क्यों हम ये चीज लेट करते हैं। एलसीएम ऑफ 40, 50 और 60, तो क्या आ जाएगा एलसीएम? 6×5 = 30, 120 नहीं, 360 भी नहीं आएगा, 10 तो आएगा ही आएगा सब में, और 600 आ जाएगा। 600 किलोमीटर एलसीएम में सिखाया है मैंने, एलसीएम लेना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालनी है गद्दा, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो आप बोलेंगे कि जी एवरेज स्पीड 600 3 बार चलेगा, 3 × 600, तो मैंने 40 से भाग किया 600 को, तो आपने कहा 15 घंटे आ गया। फिर 50 से भाग किया तो 12 घंटे आ गया, प्लस 60 से भाग किया तो 10 घंटे आ गए, ठीक है। आपने कहा जी 1800 बटे 15, 12, 27, 10, 37 आ गया। 37 से भाग करेंगे, 37 दूनी 74, 74 दूनी 148, तो कितनी बार कटेगा भाग? 4 बार जाएगा भाग, 4 बार। अच्छा, मैं ना 5 के आसपास उत्तर आ रहा है, अगर आप देख रहे हैं तो 5 के आसपास। तो मैं एक चीज कर रहा हूं, देखना ध्यान से, एक चीज बस कर रहा हूं। चलो अब कर ही लेता हूं, आप कह रहे हो तो 180 को भाग लगा देता हूं। पॉइंट तो मुझे देखना नहीं है क्योंकि 2 में 4 आ गया ना, 47 चौका ये आ गया, बचेगा कितना? 320। अब 320 6 बार जाएगा या 8 बार जाएगा? 8 सत्ते 56 का 6, 8 बार चला जाएगा, 8 चौक 32, उससे कम ही होगा, यानी 8 बार भाग जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है सी, यही आंसर 48.65। अब ऐसा नहीं है कि मैं 0.65 भी निकालूंगा, जरूरत नहीं है, क्योंकि 48 पे एक ही ऑप्शन है। सर रोहित शर्मा का बैटिंग तो देखना पड़ेगा ना? नहीं, क्यों देखना पड़ेगा, इतना क्या इमरजेंसी है? हम स्लाइड देख लेंगे बाद में, जो आती हैं स्लाइड्स में देख लेंगे, जल्दी जल्दी वाले में। चलिए, ये सवाल CHSL मेंस 2023 में आया, CHSL मेंस में, तो एक दो मेंस में आए हुए सवाल भी कर लो। यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं है, बट फिर भी मान सकते हैं क्या है, 1/4 है, हाफ है और शेष है। जल्दी उत्तर बताओ। जल्दी से तुम उत्तर को बताना। टू 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 टू। देखिए, आधी 1/4 डिस्टेंस 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और आधा भाग 40 से चल रहा है, ठीक है। 4 पार्ट हैं इसके, 1/4 है, ठीक है, और फिर आधा है, और फिर 1/4 ऐसे, फिर 1/4 है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा है,
40 किलोमीटर प्रति घंटा है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैं इन सबसे कटने वाला क्या मान लेता हूं, ध्यान से सुनना, 25, 50 और 40, 200 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस मान ली टोटल ना मान के मैं ये मान लेता हूं। तो 200 अगर मैंने टोटल मानी है तो ये 200 का 1/4 है, 50 किलोमीटर है ये 100 किलोमीटर है और ये वापस 50 किलोमीटर है। 200 मैंने इन सबका एलसीएम आया, 200 डिस्टेंस मानी, उसको डिवाइड कर दिया। अब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी थी भाई। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, आपने कहा कि ये टोटल दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर आपने मानी है। पहले वाले में टाइम 25 दूनी 50, दूसरे वाले में 2.5 घंटा, तीसरे वाले में 1 घंटा। अगर 2 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे तो ये आ गया 400/2 और 1 3, 5.5 था 11, 400/11, 11 तिया 33, बचेगा कितना 7, 11 छिक्के 66, बचेगा 4, 36 से ही 4/11 इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल CHSL मेंस 2023 में एवरेज स्पीड पे आया। एवरेज स्पीड पे अगर आप उठा के देखोगे तो हर साल प्री मेंस सवाल आता ही आता है। आप सोचो पूरी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से कहीं से सवाल आए ना आए, और सिर्फ CGL में ही नहीं, आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, आप ACIO का दे रहे हो, आप IB का दे रहे हो, सब में आता है भाई, सब में आता है। देखो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखना जरा कितना घटिया पूछा गया, और वो भी इसी साल। ये नहीं कि कोई बहुत पहले आया हो, 2024 में इतना घटिया सवाल पूछा गया है। इससे पहले आप एक मेंस का सवाल करो। ये मैं RW में एक आराम वाला सवाल कर लो, आपने एक भी किया नहीं है तो आराम वाला एक सवाल कर लो, फिर कुछ एक सवाल हो। आराम वाले में कुछ नहीं है, मैं हिंट भी दे देता हूं। जब आप भाग करोगे ना, जब आप भाग टाइम का करोगे तो उसमें ये 40 मिनट भी काउंट होंगे। टोटल टाइम में 40 मिनट भी काउंट होंगे, ऐसा नहीं कि इसको आप छोड़ दोगे, ठीक है। ये सवाल खुद से करना RW। ये सवाल CGL मेंस 2020 में आया था, इसको देख लो। मैं अलग हट जाता हूँ। CGL मेंस 2020 में ये सवाल आया था, पढ़ लो एक बार सवाल, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सवाल क्या है, सवाल है कि दो स्थान A और B के बीच की दूरी का स्थान B और C के बीच की दूरी का अनुपात 3:5 है। एक व्यक्ति A से B तक x की चाल से और B से C तक 50 की चाल से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत गति 40 रहती है तो x - 10 और x + 1 बताओ। वैसे तो इस सवाल को करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे देखते कि x + 1 में से x - 10 अगर घटाऊं तो 11 आना चाहिए। नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा रहा हूं तो 11 आ रहा है। इसमें आ रहा है क्या 11? नहीं। इसमें आ रहा है क्या 11? नहीं। इसमें आ रहा है 11, B में आ रहा है 11, और किसी में आ ही नहीं था, यही उत्तर है। आप अगर डिनोमिनेटर में से नुमरेटर घटाओगे तो 11 आ रहा है या नहीं आ रहा? आपने कहा आ रहा है। अगर 11 आ रहा है तो बस यही उत्तर है, सोचो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी इस सवाल में। बट फिर भी तरीका जान लेते हैं कैसे करते। 3 और 5 डिस्टेंस दे रखी है, A और B के बीच की और B और C के बीच की दूरी का अनुपात 3:5 है। यहाँ पे जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ओवरऑल जो स्पीड है वो इतनी है, ठीक है, ओवरऑल स्पीड। तो मैंने कहा कि हम डिस्टेंस को अपनी मर्जी से मान लें, तो आपने कहा हाँ मान लो। तो बड़ा सिंपल है, देखिए मानना, मैंने कुछ नहीं किया, डिस्टेंस में ऐसे कर दिया, बस ये 30 और ये 50 कर लिया, मान लिया डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि अब एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी आप ही बताइए, या एवरेज स्पीड छोड़िए, अब आप ये बताइए, 50 अगर मैंने दूरी मान ली, ये स्पीड थी, तो यहाँ पे टाइम 1 घंटा लग रहा है या नहीं लग रहा है? आप बताओ, टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर मान लिया आपने, 80 किलोमीटर मान लिया,
और 40 उसकी एवरेज स्पीड आई है, तो टोटल 2 घंटे लगे हैं। मैं तो कोई फॉर्मूले ही नहीं लगा रहा इसमें, टोटल 2 घंटे लगे हैं। बच्चा बोला हाँ जी लगे हैं। 1 घंटा यहाँ लगा, यानी 1 घंटा यहाँ लगा है। अगर ये 30 की स्पीड 1 घंटे में ट्रेवल की है तो x का मान 30 किलोमीटर प्रति घंटा है या नहीं? आपने कहा है। तो फिर ये निकालना कौन सी बड़ी बात है, 30 माइनस 10 बटे 30 प्लस 1। महालल्लू सवाल था, किसी भी एंगल से करते तो भी ये सवाल आसान था, किसी भी एंगल से करते तो भी ये सवाल आसान था। क्या मुश्किल है तो बताना कि हाँ जी मुश्किल है। मुझे लगता नहीं कि मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल तुम बना रहे हो, मुश्किल कुछ नहीं है। चलिए कुछ एक सवाल होमवर्क में दे देता हूँ। ये सवाल भी अपने आप में बहुत तगड़ा सवाल था। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो, तभी शायद आप ये वाला सवाल भी कर पाओगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे। जैसे आप देखते हो कि ये इक्वल डिस्टेंस और ये सब तो आपने फॉर्मूला सीख लिया है कि एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, आपको पता लग गया है। अच्छा, जब कोई इक्वल टाइम वाली बात कह देता है, इक्वल टाइम और फिर एवरेज स्पीड पूछता है, इक्वल टाइम वाली बात में आपसे एवरेज स्पीड पूछता है कि भाई इक्वल टाइम है कि यहाँ पे ये बंदा कितने से चला है, t1 से चला है, t टाइम के लिए चला है, सॉरी t टाइम के लिए v1 से चला है, फिर t टाइम के लिए v2 से चला है, ऐसे बोल देता है कोई आपको। जैसे अभी पीछे 5 घंटे वाला सवाल बोल दिया था, तब आप एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे कि यार एवरेज स्पीड तो आपने सिखाया है एक ही तरीके से हमें कि यार आप टोटल डिस्टेंस निकालो। तो आपने कहा टोटल डिस्टेंस तो v1t प्लस v2t आ जाएगी, और अपॉन टोटल टाइम तो ये 2t आ जाएगा। तो आपने कहा t से तो t कट गया, तो ये क्या आ गया, v1 प्लस v2 बटा 2। यानी जब बात इक्वल टाइम की होगी तो हमें ना तो डिस्टेंस से मतलब है ना टाइम से, हम सीधे एवरेज ऑफ स्पीड कर सकते हैं। जैसे संख्याओं का एवरेज निकालते हैं, एवरेज ऑफ स्पीड कर सकते हैं। मान लेते हैं स्पीड कई सारी हैं, v1 v2 v3 डैश 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 डैश, तो हम क्या कर सकते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3 और मान लेते हैं n तक है, vn बटे n कर सकते हैं। ये वाली बात लिख लो, इक्वल टाइम है। तो टाइम अगर इक्वल है, एक बच्चा कह रहा है कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइएगा। यार आज आखिरी क्लास है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, आप अभी भी एक एवरेज स्पीड जैसे टॉपिक पे मैं 36 चीजें बता रहा हूँ। विशाल, मैं बड़ा दुखी हूँ आपसे और नाराज भी हूँ कि आप खुद बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे, बट मुझे ज्ञान देने में आप पीछे नहीं हट रहे। सिर्फ आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं और खुद बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे। अब जो आपने पीछे ये सवाल किया था मैं आपको दिखाता हूं। एक पीछे आपने सवाल किया था ऐसा ही, ये तो अब जैसे इसमें क्या था कि 5 घंटे गाड़ी चला रहा है, इक्वल टाइम है 1-1 घंटे, तो आपको कुछ नहीं करना था, 128 बटे 64 बटे 32 16 और 5 से भाग कर दिया। 5 स्पीड थी, उन पांचों का एवरेज ले लिया। ऐसा ही एक मुश्किल सवाल ये पेपर में पूछा गया है जो आपको नानी याद दिला देगा। ये देखो, जो बच्चा ये सवाल कर देगा उसके लिए जितनी तालियां कम हैं
उतनी बचनी चाहिए। देखो कितना बड़ा सवाल। अब आप मुझे कह देते हो आप क्या पढ़ा रहे हो ये वो। आप देखो ना, जब आपके सामने पेपर में एसएससी में ही आया सिलेक्शन पोस्ट पे, नानी याद दिला देगा आपको ये सवाल। नहीं दिला रहा ये सवाल, नानी याद नहीं दिला रहा है तो मुझे बता दो कि हाँ जी नहीं दिला रहा। पढ़ना ही नहीं चाहते आप, कैसे बात बनेगी नहीं पढ़ेंगे तो। अर्पित कह रहे हैं सर एडवांस मैथ्स कैसे पढूं? पढ़ना पड़ेगा अर्पित, पढ़ना पड़ेगा अर्पित, पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब इसमें दो चीजें, ए से बी तक की यात्रा करते समय राघव 1/4 दूरी 30 से, अगली 1/4 15 से, अगली 1/4 20 से और अंतिम चौथाई 30 की स्पीड से चलता है, तो उसकी एवरेज स्पीड आती है। ठीक उसी मार्ग पर समय मनीष अपनी यात्रा में आने वाले कुल समय का 1/4 वो समय का पाठ कर रहा है। राघव की औसत चाल y है और मनीष की z है। ये एसएससी प्री 2023 में बहुत प्यारा सवाल है, इसको खुद से कर लें। सीजीएल 2022 में सवाल आए हैं एवरेज स्पीड पे। बस इतना ही सवाल थे एवरेज स्पीड पे। मुझे लगता है कि काफी है आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात अगले